अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बदायूं जो है, जो बड़ा मशहूर शहर था और बड़ा अहम मरकज़ था राजपूतों का, उस पर मुसलमानों ने अटैक क्यों किया, क्या वजह थी। असल में हुआ कुछ यूँ कि अब जो है, जब कलिंजर को फ़तह कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने ख़ैमे में वापस आया, तो वहीं ऐबा भी अपने ख़ैमे में लौटा। जब वो ख़ैमे में लौटा तो उसने देखा कि उसका जो बेड पे चादर बिछी हुई थी वो सब जो है वो नई है, बाकायदा बड़े सलीके से जो है उसका सामान रखा गया है। वैसे कोई देख के हैरान हो गया। उसने देखा कि राजकुमारी कुमार देवी जो है कोने में सर झुकाए बैठी है। उसे ऐबा के आने का अंदाज़ा ना हुआ, मगर जब ऐबा को उसने देखा तो वह ऐबा की तरफ दौड़ी चले आई बेतकल्लुफ़ी के अंदर, और ऐबा ने उसको कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, देखो तुम्हें कोई यहाँ पर देखेगा तुम बदनाम हो जाओगी। तो उसने कहा कि अगर आपके साथ बदनाम होती है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी आपके साथ बदनाम होना मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। बहरहाल इसके बाद क्या हुआ कि इतनी में थोड़ी देर में आपस में बातें ही कर रहे थे, तो थोड़ी देर के अंदर जो है कुछ जो सिपाही हैं वो ऐबा के ख़ैमे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो है बुलाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और आपको ख्वारज़म बुलाया जा रहा है क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी जो है उसको आपकी वहाँ ज़रूरत है। लिहाजा जो ऐबा है वो बहुत जल्दी जो है वो वहाँ की तरफ जाने के लिए तैयार हुआ। तो कुमार देवी ने कहा कि आप ये ना समझ लीजिएगा कहीं आप मुझे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। मैं ख्वारज़म भी आपके साथ जाऊँगी और शहनशाह के सामने जाकर आपकी जो है सारी जो है सुल्तान के सामने जाके आपकी बात करूँगी कि आप किस तरह जो है मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर जो उनका फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बहरहाल अब जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुँचे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि शाह जो सुल्तान है उसने उसको वहाँ ख्वारज़म में तलब किया है, लेकिन उसने ये भी बता दिया कि सुल्तान ने ये भी बताया है कि वो ख्वारज़म की मुहिम जोई के बाद उसे वापस जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भेज देगा। इतने में जो है कुमार देवी भी ख़ैमे में दाखिल हुई और उसके सवाल करने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी जो है वो ख्वारज़म जाओगी। बहरहाल ये बात सुन के वो खुश हुई और वो चली गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि भाई बेशक तुम्हें जो है वहाँ बुलाया गया है ख्वारज़म के ही मुहिम जोई के लिए, मगर पहले बात यह है कि हमें बदायूं की तरफ जाना है और मैं ये चाहता हूँ कि बदायूं की जंग में भी तुम मेरे साथ हो। अब मुसलमानों ने उसी रात वहाँ पर खाना खाया और उसके बाद वो बदायूं की तरफ जो है रुख कर गए। अब बदायूं की अगर बात करें तो बदायूं जो है वो एक बुद्ध नाम का आदमी था जिसने उसको बसाया, और उसके बाद वो काफ़ी अरसे तक जो है वो मुख्तलिफ़ हमलावरों के निशाने पर रहा। यहाँ तक कि महमूद गज़नवी के भांजे ने भी, सलमान गज़नवी ने भी उसको फ़तह किया। उसके बाद खिलजीज़, गौरीज़, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको फ़तह किया। तो बहुत सारे जो मामलात हैं उसके अंदर चलते रहे, यहाँ तक कि अंग्रेज़ वहाँ पहुँचे, अंग्रेज़ों ने उसको फ़तह किया और ये सारे मामलात जो हैं वो इसके चलते रहे। बगैर बदायूं से आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ पर जब पहुँचे तो मैंने जैसा वो बताया कि जो राजपूत थे जो मुख्तलिफ़ जंगें हारे थे वो भी बदायूं में जमा हो चुके थे, और उन्होंने बदायूं की फ़ौज को बताया कि मुसलमानों के साथ किले में रह के ना लड़िएगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो उनके पास दो हिकमत अमली होती है, या तो वो रस्सी की सीढ़ी बना कर फसील पर चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद वो फिर किसी दूसरी फ़ौज को लड़ने का मौका नहीं देते और फिर वो सब कुछ फ़तह कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा कत्ल गरी होती है। और दूसरा ये कि अगर वो फसील पर ना चढ़ सकें तो फिर वो ऐसी नाकाबंदी करते हैं कि फिर कोई खुराक, कोई रसद जो है शहर में नहीं आ सकती, और फिर मजबूरी की हालत में जो है लोग अपने यहाँ जो हथियार हैं उनके सामने डाल देते हैं और इस सूरत में बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है। लिहाजा जो बदायूं के राजपूतों ने फ़ैसला किया कि वो जो है वो मुसलमानों का जो है वो सामने से मुकाबला करेंगे, और उन्होंने कहा कि वो बाहर अपना पड़ाव डालेंगे। जब मुसलमान बदायूं के पास आएंगे, बदायूं के जुनूब के अंदर उन्होंने अपना पड़ाव डालने का फ़ैसला किया। नज़र में रखिएगा कि मुसलमान जो थे वो दरिया के साथ चलते हुए और बदायूं की तरफ जा रहे थे। इससे आगे क्या हुआ, मुसलमानों ने किस तरह उस पर बदायूं पे हमला किया, किस तरह फ़तह हासिल की, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।